A&M फर्स्ट ईयर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग टॉप 30 फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, जन्म के तुरंत बाद नवजात को त्वचा से त्वचा संपर्क में रखना चाहिए। दूसरा, नवजात शिशु को जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करा देना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, नवजात का सामान्य जन्म वजन 2.5 किलोग्राम या उससे अधिक होता है। चौथा, केवल स्तनपान एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 माह तक कराया जाता है। पांचवा, जन्म के समय शिशु को पहला टीका BCG लगाया जाता है। छठा, जन्म के समय विटामिन के की खुराक नवजात को दी जाती है। सातवां, ORS का उपयोग निर्जलीकरण की रोकथाम और उपचार के लिए किया जाता है। आठवां, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दस्त का मुख्य खतरा निर्जलीकरण है। नौवां, नवजात की सामान्य श्वसन दर 40 से 60 प्रति मिनट होती है। 10वां, नवजात की सामान्य हृदय गति 120 से 160 प्रति मिनट होती है। 11वां, जन्म के समय अपगार स्कोर 1 और 5 मिनट पर लिया जाता है। 12वां, पूरक आहार 6 माह की आयु से शुरू किया जाता है। 13वां, खसरे का टीका सामान्यतः 9 माह की आयु में लगाया जाता है। 14वां, पोलियो से बचाव के लिए OPV ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। 15वां, DPT टीका 3 रोगों से सुरक्षा प्रदान, डिप्थीरिया, पर्टुसिस व टेटनस। 16वां, विटामिन A की पहली खुराक 9 माह की आयु में दी जाती है। 17वां, बच्चों की वृद्धि का आकलन ग्रोथ चार्ट से किया जाता है। 18वां प्रश्न है, कुपोषण का सबसे सामान्य कारण अपर्याप्त आहार है। 19वां, नवजात को गर्म रखने के लिए ताप संरक्षण आवश्यक है। 20वां प्रश्न है, IMNCI का पूरा नाम क्या है? उत्तर, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। 21वां, नवजात में कम जन्म वजन 2.5 किलोग्राम से कम होने पर माना जाता है। 22वां प्रश्न है, 6 माह के बाद स्तनपान के साथ पूरक आहार देना चाहिए। 23वां प्रश्न है, बच्चों में एनीमिया का मुख्य कारण आयरन की कमी है। 24वां, नवजात की नाल को साफ और सूखा रखना चाहिए। 25वां, बच्चों में रतौंधी रोग विटामिन A की कमी से होता है। 26वां, नवजात शिशु की पहली जांच जन्म के तुरंत बाद की जाती है। 27वां प्रश्न है, शिशु का वजन जन्म के लगभग 5 माह में 2 गुना हो जाता है। 28वां, बच्चों में टीकाकरण संक्रामक रोगों से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। 29वां, नवजात शिशु की देखभाल में A&M की प्रमुख भूमिका स्वास्थ्य शिक्षा देना है। 30वां प्रश्न है, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य बच्चों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है।